आइलक्स मेरी बदली बदली सी लग रही है यार, है बहुत कुछ बदल गया आइलक्स में। अभी आप देख रहे होगे बोनट खुला हुआ है भाई, अभी बोनट बंद नहीं किया मैंने। पहले आपको चल के दिखाऊंगा, उसके बाद बोनट बंद करूंगा। और मैंने व्लॉग आज सीधा कंवल भैया के ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पे आके ही स्टार्ट किया है। रास्ते में बारिश थी, वो क्या देखनी थी आपने। बारिश का सीजन, अब तो बारिश होएगी होएगी। और बारिश का जो सीजन होता है ना भाई, इसमें आप गाड़ी के अंदर उतरते हो, चढ़ते हो, कीचड़ वाले पैर भी आते हैं, फाउल स्मेल भी आती है। लेकिन जब मैं अपनी गाड़ी के अंदर आके यहाँ बैठा हूँ, मुझे लगा पूरा अपनापन। वो पता है कैसे? क्योंकि भाई साहब मैं ऑलरेडी इसके अंदर रख के गया था इन्वॉल्व 1 का सिट्रस। और आपको पता है लेमन ऐसी चीज है, जब कोई गंदी स्मेल हो उसको भगाना हो ना, तो लेमन का इस्तेमाल किया जाता है। और इन्वॉल्व का सिट्रस गंदी स्मेल को बाहर करेगा और आपकी गाड़ी के अंदर एक नंबर की खुशबू लेके आएगा। और आपकी गाड़ी के साथ जो आपका अपनापन है ना, वो बना रहेगा। और जो भी भाई बंधु गाड़ी के अंदर बैठेगा वो कहेगा, अरे भाई साहब क्या खुशबू आ रही है आपकी गाड़ी तो चमासे में भी, चौमासा बोलते हैं इसको, बारिश, रेनी सीजन में भी गजब की खुशबू दे रही है। तो अगर आपको भी चाहिए भाई रेनी सीजन के अंदर ऐसी ही जबरदस्त खुशबू, तो फटाफट जाओ इन्वॉल्व एसेंशियल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। लिंक और कूपन कोड दोनों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, और स्क्रीन के ऊपर आपको QR कोड भी दिख रहा होगा, जिससे डायरेक्ट आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। उसके अलावा आपको और भी बहुत ढेर सारी कार एक्सेसरीज भी वहां आपको मिलेंगी। कूपन कोड लगाना मत भूलना, नहीं तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे कंवल भैया देंगे, वहां पे मेरा कूपन कोड देगा। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फ्रेंडशिप लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। अब अपनी गाड़ी को चलाने में जो और एंजॉयमेंट बढ़ेगी ना भाई, आहा मजा सा आ गया। सबसे पहले आपको इंटीरियर में ही दिखा देता हूँ। अब जब अंदर बैठा हूँ गाड़ी के, इसलिए बैठा था, पहले इंटीरियर दिखाऊंगा, आउटलुक बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे होगे कार्बन फाइबर पहले भी था, लेकिन अब जो कार्बन फाइबर है वो मैच कर रहा है भाई। पहले अलग था, क्योंकि जब हमने गाड़ी के अंदर कार्बन फाइबर कराया था, उस टाइम पे हमने गाड़ी का स्टीयरिंग चेंज नहीं कराया था। तो मुझे लगा था जो वो शेड हमने कराई थी, वो शेड ये वाली होती होगी, लेकिन रियल कार्बन फाइबर की शेड जो होती है वो ये होती है। तो इसीलिए अब हमने यहाँ पे दरवाज़ों के डोर ट्रिम्स पे, AC वेंट्स पे, डोर हैंडल पे, इन सब पे भाई साहब आपका कार्बन फाइबर को दोबारा से कराया भाई। और इस बार की जो फिनिशिंग है ना, और भी ज़बरदस्त, मतलब ग्लॉस और शाइन जो है एक नंबर। अब अंदर में तो मैंने इतना ही काम करा है, उसके अलावा सीट्स का अभी मन था मेरा, पर कलर अभी चॉइस हो नहीं पाई। फिर मेरे को लगा यार थोड़े दिन और अभी फैब्रिक सीट्स का आनंद ले लिया जाए, तो थोड़ा सा और सोचने में मदद मिलेगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता देना भाई कि मैं कौन से कलर शेड पे जाऊँ। तो मैं इसके अंदर भाई ब्राउन भी सोच रहा हूँ, ग्रे ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी सोच रहा हूँ, रेड भी सोच रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रेड हमारा स्टीयरिंग में आ जाता है, स्टिचेस यहाँ पे रेड है इसके स्टीयरिंग के। तो बाकी आप सजेस्ट कर दो भाई। उसके अलावा अभी मैट भी हम चेंज कर रहे हैं। ये मैट भाई इधर तो ठीक है, क्यूपो मैक्स के आप मुझसे पूछ रहे थे, ठीक है मैट, लेकिन ये ड्राइवर साइड वाला ना, आओ मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। इसमें क्या है ना भाई, यहाँ पे ये देखो नीचे आता है लॉक, और इस वाले में लॉक नहीं है। तो अब अभी ना परमीत ने मंगवा रखा है दूसरे वाला, मतलब करोलबाग वाले शोरूम से आएगा भैया के। अपन अभी मायापुरी में है ना, तो वो, और ये देख रहे हो, हाँ विनोद देख रहे हो, कार्बन फाइबर कर दिया भाई। अब नहीं रखा मैंने वो वाला बॉडी कलर, क्योंकि बॉडी कलर भाई मैच नहीं जा रहा था। बॉडी के साथ तो मैच जा रहा था, लेकिन जो हमारी PPF है उसके साथ कलर मैच नहीं हो रहा था। तो जब कलर मैच ना हो ना भाई, तो बेटर है कंट्रास्ट कर दो, और कार्बन फाइबर से बढ़िया कंट्रास्ट क्या ही हो सकता है। चारों डोर हैंडल, आओ आओ पीछे भी दिखाता हूँ, बदलाव सारी जगह किया गया है। ये देखो, वाह क्या लग रही है? अब बताना भाई, अब कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, नहीं लग रहा, कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई। उसके अलावा इसको मैंने चेंज नहीं करा, क्योंकि आगे की लुक अलग रखी है, पीछे की अलग रखी है। टेल लाइट्स के लिए भाई आप बहुत बार बोलते हो भाई, टेल लाइट बदलवाने में कोई खास बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, मैं बदलवा सकता हूँ, बदलवा भी लेंगे। लेकिन पता क्या है, ये यहाँ है रियर फॉग लैम्प। कई भाई पूछते भी हैं भाई, यहाँ तो एक वाइट है, यहाँ 2 हैं। तो भाई देखो, ये है बैक लाइट, ये इंडिकेटर, ये आपका स्टॉप लैम्प हो गया। उसके अलावा जो यहाँ दे रखा है, ये इसका रियर फॉग लैम्प है। और जो मैं आफ्टर मार्केट डलवाऊंगा उसके अंदर रियर फॉग लैम्प नहीं आता, या फिर मेरे को जिसकी OEM आती है वही लेनी पड़ेगी। तो जब OEM लगाएं तो मेरे को भाई ये अच्छी लगती है यार, मल्टी रिफ्लेक्टर बल्ब वाली ना, थोड़ी सी ओल्ड स्कूल वाली फील आती है। तो इसीलिए भाई मैं ये नहीं बदलवा रहा। फिर ये भी बदलवाना पड़ेगा, ये रेड रह जाएगा, वो ग्रे होगी तो फिर ये भी डालना पड़ेगा ग्रे। तो मैं इसको नहीं छेड़ रहा, इसको ऐसे नहीं। क्या भाई, हमारा बम्पर तो यहाँ पड़ा है पीछे दिख गया होगा भाई आपको, भाई साहब प्रो मैन का बम्पर लगा दिया हमने अपनी गाड़ी के ऊपर। और भाई सच बताऊं, मैंने क्यों चुना ये, क्योंकि इनकी जो फिट फिनिश और जो OEM रिप्लेसमेंट है ना,
भाई वो किसी की मुझे नहीं समझ में आती। हमने पांडे की थार रॉक्स में भी भाई प्रोमैन का ही सब कुछ लगाया था, प्रोमैन का फ्रंट बम्पर, प्रोमैन का रियर बम्पर, प्रोमैन का ही रूफ कैरियर, सब कुछ प्रोमैन का लगाया था। तो उस गाड़ी में एक भी दिक्कत नहीं आई है। देखो पांडे को पूरे ट्रिप में कोई लूज नहीं होना, कुछ नहीं होना, प्रॉपर OEM फिटमेंट, कुछ काटना नहीं पड़ता, पीटना कुछ नहीं करना पड़ता। हमने ये बम्पर उतारा, ठीक है, जो जो चीज़ें उतरने की थी वो उतार दी। अभी बोनेट क्यों नहीं बंद कराया मैंने, बोनेट में भी सरप्राइज है भाई, क्या नहीं, अपना कशिश भाई का भी तो इसमें कुछ लगा हुआ है जो मैं बनवा के लाया था। तो प्रोमैन का बम्पर भाई बिल्कुल 0-0 फिटमेंट पे आता है और लुक बड़ी गजब लगती है। एक चीज़ और है, आप जब इस बम्पर को लगवाते हो ना भाई, ग्रिल भी आप प्रोमैन की लगवाओ। अब ये वाली ग्रिल मैं लगवाता ना तो मुझे ये ओरिजिनल ग्रिल यहाँ से काटनी पड़ती, ये कट के लगती है, और इस बम्पर के साथ ना भाई यही ग्रिल सूट करती है, क्योंकि ये ग्रिल बनी इसके लिए है भाई प्रॉपर। आओ आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, देखो प्रॉपर गैप, ठीक है, कहीं से भी 19-20 नहीं है, मतलब पैनल गैप जिसको बोलते हैं ना, प्रॉपर है भाई। नंबर प्लेट हमारी प्रॉपर यहाँ पे आ गई, ये जाली अपना ग्रे कलर में आ गई, यहाँ प्रोमैन की बैजिंग आ गई, टोयोटा प्रॉपर लिखा हुआ। अब अपनी गाड़ी के अंदर टोयोटा का लोगो नहीं है, आगे भी प्रॉपर टोयोटा लिखा हुआ है और पीछे भी अपना प्रॉपर टोयोटा लिखा हुआ है। ये जो प्लेट है ये एज इट इज़ सेम आ गई इसके ऊपर। अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने बोनट क्यों खोल रखा था, अब आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। करूँ 3, 2, 1, ये बात देख रहे हो, बग डिफ्लेक्टर लगाया भाई हमने यहाँ पे। इसका जो पीस था वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो पीस था वो ये था भाई, जो कंपनी से लग के आता है, ठीक है, ये इसके लॉक है, ठीक है, प्रॉपर इसके लॉक आते हैं और ये यहाँ पे लगता है। तो मैंने कहा था ना भाई हम चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे तो ऐसा करेंगे, अब इस बम्पर के साथ और इस बग डिफ्लेक्टर के साथ ऐसी कोई और हाइलक्स हैगी है परमीत? अभी तक तो नहीं। तो भाई अलग कैसे है अब आपको बताता हूँ। ये देखो पूरा धनुष, ये धरा भाई गांडीव जी है भाई, पूरा धनुष नहीं लग रहा? धनुष है, फुल धनुष है। अब ये जो धनुष है भाई ये यहाँ लगता है, इसके कहाँ पे, ये आपने जटपाजी की भाई अपना हाइलक्स के अंदर देखा होगा, उन्होंने लगा रखा है। ये यहाँ से पकड़िए परमीत एक बारी, ये ऐसे लग के भाई इस तरीके से लगता है भाई, ये इधर को आता है, हाँ इधर को, ऐसे ठीक है, तो ये ऐसे हो जाता है। तो मैंने इसको नहीं लगाया, मतलब फर्स्ट डे से जिस दिन हमने ये बम्पर फाइनल किया था ना, उस दिन से ही हमने ये था। एक बार इसको रख देता हूँ भाई नीचे। तो जब मैंने ये बम्पर फाइनल किया था, मतलब आज नहीं किया था, मैंने बहुत दिनों पहले फाइनल कर रखा है, उसी टाइम मेरे को ये था कि मैं ये वाला पार्ट नहीं लगाऊंगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको इस बम्पर के अंदर कुछ लगाना है नहीं लगाना, मतलब कंप्लीट बम्पर तो आप लगाओगे, ग्रिल का आपके पास ऑप्शन है कि ग्रिल लगानी है नहीं लगानी है, वो वाली काट के लगानी है, बेटर यही वाली लगती है। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा लाइट्स इस पे लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, विंच का प्रोविजन भी है ना इस बम्पर में, बिल्कुल है, विंच भी आप लगा सकते हो। पर आपको पता मैं अपनी हाइलक्स से ऑफ रोडिंग नहीं करता भाई, वैसे अपना लद्दाख लुक ले जाएंगे, तक लद्दाख का चक्कर भी नहीं लगाया इसने, बताओ यार 7 महीने हो गए, ठीक है, अब ले जाएंगे। अब थोड़ी मस्त एग्रेसिव लग रही है ना आगे से। नंबर प्लेट आ गई हमारी, बग डिफ्लेक्टर की सुन लो भाई, तो वो मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला पीस जो था ये मेरे को लगाना नहीं था, ठीक है, हमने इसको पेंट भी कराया 2-3 बार। इस पर ना रबड़ है यहाँ पे, तो रबड़ पे आपको पता है पेंट ना ढंग से टिक नहीं पाता। बात पेंट की इसकी नहीं थी, बात थी लुक को थोड़ा और एग्रेसिव और डिफरेंट कैसे बनाया जाए। और ये जो बग डिफ्लेक्टर है ये पीछे से बंद है, आपको पता ही है भाई, कशिश अपना जो सैगा वाला भाई है वो बंद वाले ही बग डिफ्लेक्टर बनाता है, और प्रॉपर बग डिफ्लेक्टर है। अब चेक करूंगा ना जब हाईवे पे जाऊंगा कि ये बग्स को भगाता है या नहीं भगाता है। परमीत देखने में भी बढ़िया लग रहा है, देखने में बढ़िया लग रहा है, पूरा बड़ा है, एग्रेसिव। अच्छा एक चीज और, ये सेम बग डिफ्लेक्टर आप अपनी फॉर्च्यूनर में भी लगवा सकते हो, सेम बोनट है, ठीक है, सेम बोनट है, वो वाला पार्ट हटेगा, मतलब फॉर्च्यूनर में तो वो पार्ट आता नहीं है, तो ये आप उसमें लगवा सकते हो, ठीक है जी। ग्रिल लग गई, बम्पर लग गया, सारी चीज सेट आ गई। अब आपको दिखाता हूँ, इसमें हमारी लाइट भी चेंज हुई है, हेडलाइट नहीं फॉग लाइट्स चेंज हुई हैं। कौन सी लगाई परमीत हमने इसमें? भैया इसमें अजूम की FLP 2090 पहले 2040 थी, वो 2 इंची था, ये 3 इंची लगा। अच्छा ये 3 इंची है ना, हाँ लाइट हमारी भाई बढ़ गई गाड़ी की। तो एक बार अब आपको मैं लाइट का फोकस भी दिखाता हूँ, ठीक है, थ्रो स्प्रेड सारा। हेडलाइट बंद कर देता हूँ, ठीक है, ये खाली हमारा फॉग लैंप है, ठीक है। लाइट थ्रो देखो भाई प्रॉपर एंगल पे है और हाई बीम लो बीम के साथ आता है, ये देखो डिपर में। और अगर लाइट भी ऑन कर दूं, ये लाइट भी ऑन है, ये देखो। तो अपने को ना इसके अंदर ना एक्स्ट्रा लाइट लगाने की जरूरत ही नहीं है, सफिशिएंट लाइट है हमारी गाड़ी में, इसकी भी लाइट बहुत है और फॉग लैंप की भी। और मैं फॉग लैंप और लाइट दोनों ही चलाता हूँ, एक साथ ऑन होती है मेरी। तो इसी करके भाई हमने इस पर एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगाई, मतलब ओवर नहीं करना था, सटल लुक होनी चाहिए। और एक चीज़ मैंने आपको जैसे पहले बताई थी कि मैंने ये बम्पर इसलिए पसंद किया था क्योंकि ये प्रॉपर OEM रिप्लेसमेंट में आता है।
अब पार्ट हटते क्या क्या है, ये रे प्लास्टिक के पार्ट इसके जो जो हटते हैं। अब कुछ पार्ट ऐसे, कुछ क्या, वो दो चीज़ ऐसी हैं, जैसे ये फेंडर लाइनिंग है हमारी, ये भाई आपकी नहीं लग सकती दोबारा क्योंकि ये कटती है। खैर कोई बात नहीं, ये हमने पहले भी रिपेयर ही करवा रखी थी। ये वाला पार्ट आप देख रहे होगे, जब मैंने इसमें क्या कराया था, कुछ कराया था, देखो प्लास्टिक वेल्डिंग करा के हमने जुगाड़ कर रखा था इस पे ना, टूट गए। हाँ, क्योंकि जब मैं इसका बम्पर का काम वूम हो रहा था ना, पेंट वगैरह हुआ था, जब पीपीएफ हुई थी गाड़ी पे, उस दौरान ये फेंडर लाइनिंग खुली थी, बम्पर उतरा हुआ था, तो ये हवा में पीछे टच करके टायर के रगड़ रगड़ के तो ये फेंडर लाइनिंग खराब हो गई और थी। वैसे भी जब आप ये बम्पर लगा लोगे उसके बाद आप चेंज तो करो ना जी ना, रब दब अब नहीं लगेगा कभी भी ये बम्पर, बंदा चेंज ही नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता भाई। अच्छा, ये जाता कहीं नहीं है। हाँ, ये जब तक आपके पास गाड़ी रहेगी, जब तक गाड़ी रहेगी, इतना बढ़िया हैवी मेटल है, ठीक है, और इतना मजबूत है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो फ्रंट पार्किंग सेंसर थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब प्रॉपर उनका स्पेस दे रखा है, ठीक है, तो उसमें भी कोई छेड़खानी नहीं। सबसे बड़ी बात है इनकी कटिंग भी ना प्रोमैन की एकदम प्रॉपर होती है। हाँ हाँ, मतलब ये नहीं कि ओवर बड़ी है या छोटी है, एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती आपको, जीरो जीरो फिटिंग, जीरो जीरो फिटिंग देते हैं। और ये जैसे हमारा गाड़ी के अंदर एयर बैग्स वगैरह है, तो वो भी कंपैटिबल बम्पर है। ये एडास आता है थार रॉक्स के अंदर, तो जो बम्पर आते हैं थार रॉक्स के लिए वो एडास एनेबल वाले आते हैं, एडास पे वर्किंग करते हैं। कवल भैया की गाड़ी में लगा, कवल भैया की में लगा हुआ है, पांडे की में लगा हुआ है, ठीक है, तो एडास एनेबल आते हैं। और हमारी में जैसे एयरबैग्स है, तो ये एयरबैग एनेबल्ड है, तो मतलब ऐसा कुछ इम्पैक्ट वगैरह आएगा तो उसमें भाई ये अपना प्रॉपर काम करेगा। तो जो फेंडर लाइनिंग है वही पार्ट कटा है हमारा यहाँ से, और जो टायर हमने भाई इतने बड़े बड़े डलवा रखे थे वो अब दिखे हैं भाई। अब तक ये टायर साइड लुक एनहांस करे थे, अब फ्रंट से भी इसकी एग्रेसिव लुक को भाई ये टायर एनहांस करेंगे, बढ़िया लग रहे हैं। टच वच तो कहीं पहले भी नहीं होते थे, आगे से तो अब मज़ा सा ही आ गया भाई। सच में मेरा तो इतनी देर से ना, सच बताऊँ, मन ही नहीं हट रहा कि मैं इससे नज़र हटाऊँ, क्योंकि पता क्या यार, ये बिल्कुल अब टोटली डिफरेंट लग रही है। तो ये चीज़ अभी तक देखी नहीं थी किसी गाड़ी पे। अब मॉन्स्टर लुक आ रही है फ्रंट से। हाँ, प्रॉपर जो मॉन्स्टर कह लो, डेविल कह लो, जो भी कह लो भाई, पर हाँ हाँ हाँ, ओए है, हाँ, बड़ी प्यारी लग रही है भाई, मेरे को बहुत अच्छी लगी भाई। और काम आपको पता है भाई, तसल्ली बख्श कहते हैं ना जिसको काम, मतलब दिल खुश करने वाला काम कहाँ होता है, कंवल भैया के ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पे। मायापुरी में आओगे तो परमीत मिलेगा आपको, और करोल बाग जाओगे तो कंवल भैया भी मिलेंगे, वहाँ दीपक मिलेगा, रोहित मिलेगा, और भी सारे भाई मिलेंगे। कंवल भैया भी इधर आते हैं, बुधवार बुधवार आते हैं, वीकडे में आते हैं, वीकडेज में आ जाते हैं। आज नहीं आए, बारिश हो रही थी, वहाँ भी संभालना जरूरी है भाई। तो एक्स्ट्रा लाइट लगवानी है तो यहाँ लगवा सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने सोची थी कि ये वाली जो प्लेट है कि भाई इसको मैं रेड कलर में कर देता हूँ, खुल के हो जाती है ना, पर फिर मैंने सोचा यार इसको रेड करूँगा फिर ये भी करनी पड़ेगी, फिर रेड कहीं बाहर हमने ऐसा रख भी नहीं रखा कि रखे, तो नहीं, वो फिर अलग ही शेड हो जाएगा रेड का। हाँ, फिर वो सटल लुक नहीं आएगी। हाँ वो तो है। हाँ, तो एक तरीके से ना जो लाइटों का लुक है, बग डिफ्लेक्टर का लुक है, अगर मैं ये धनुष इसके ऊपर लगा देता तो ये छुप जाता थोड़ा सा, फिर ये बम्पर ही बम्पर दिखता भाई। और फिर इसको खाम में कोई रोके टोकेगा भी नहीं, ये बिल्कुल फिट फिनिश में ही आया हुआ है पक्का। और आप भी खुश हो गए होगे, अब तो आ गया ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। बहुत दिनों से कहते थे विक्रम भाई ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन करो, ब्लैक एंड व्हाइट का। सिल्वर थोड़े दिन का था भाई, कितने 4 महीने रहा सिल्वर, ठीक है। ये हाँ आपने ज़्यादा टाइम नहीं रखा ये। हाँ, पर ये अच्छा लग रहा था, नो डाउट भाई, अच्छा लग रहा था। बम्पर मेरे पास रखा है भाई, किसी भाई बंधु को चाहिए होगा तो दे देंगे भाई बम्पर किसी। हेडलाइट्स भी पड़ी हैं आपकी। हाँ, हेडलाइट भी है हमारी भाई, ये रखी, जो हेडलाइट हमारी स्टार्टिंग की थी ना, जो इसके अंदर आई थी, तो 50% डिस्काउंट पे दे देंगे हेडलाइट्स हम। और बम्पर जो आ रहा होगा, जो आपको लगे ठीक ठाक दे देना, ग्रिल ग्रिल अपना दे देंगे। अब रख के करना क्या है हमने, सही बात, ठीक है, दे देंगे भाई जी, जो जिसको जैसे चाहिए होगा ले जाओ। मैं इसको भी तो रख के जाएगा क्योंकि परमीत तो यही कहता भैया लाइटें भी ले जाना। पिछली बार कब की रखी है, जब चेंज हुई थी मैं ले गया था, हो गया भैया इसको भी 2 महीने हो गए। हाँ, तो ये लाइटें मंगवाई थी, कुछ चेक करना था परमीत ने ना, लाइट में चेक करना था, कोई हाइलक्स के ऊपर ये इन्होंने कुछ चेंज किया था, ठीक है, बट हमें वो चीज़ पता लग गई। अब पता लग गई, पता लग गई, ठीक है। तो कह रहे हैं आपकी लाइटों का काम हो गया, अब आप वापस ले जाओ, ठीक है। तो अब हम उसको वापस ले जाएंगे। बाकी प्राइस की बात करें, क्या कॉस्टिंग आई अपने को, तो भाई बग डिफ्लेक्टर अपने को पड़ा है भाईचारे में। बग डिफ्लेक्टर भाई अपने को कशिश ने भाई एज ए गिफ्ट दिया था भाई, कि भैया आप एक बार लगा के देखो आपको लगता कैसा है। बाकी इसका प्राइस भाई आप कशिश से ही पूछ लेना, वही बता देगा, या मैं पता करके उससे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ग्रिल, बम्पर, लाइट सबका एक बार अलग अलग बता दे यार परमित। और जितना हमारा कार्बन फाइबर हुआ है ये सब, भैया कार्बन फाइबर जैसे आपके 23 से 24 पीस हुए हैं हाइड्रोटिक हुए हैं, उनकी अब लमसम कॉस्ट 22,000 रुपये मान लो, ठीक है। और बम्पर हमारा हो गया 1000 रुपये के पीस आसपास हो जाता है। हाँ, मतलब 9,500 के बीच में वो अपना अच्छी क्वालिटी वाला प्रॉपर जो होता है, अच्छा हाइड्रोटिप है, अच्छी क्वालिटी में। और बम्पर की कॉस्टिंग अब मान लो अपना 75,000 75,000 75,000 का बम्पर। ग्रिल अलग है,
ग्रिल की आपकी मान लो अपना 10,000 रुपये, 10,000 की ग्रिल 10,000 रुपये कॉस्ट। तो मैं तो आपको ये कहूँगा भाई, जहाँ आप बम्पर पे पैसे लगा रहे हो तो ग्रिल भी साथ में ज़रूर लेना भाई, ठीक है। बाकी इसके ऊपर कॉल भी आपका डिस्काउंट कर देंगे भाई, ठीक है, अभी हम भी कराएंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा। फोगलम भाई फॉग लैम्प भी अपना 15,000 रुपये। 15,000 के फिटमेंट के साथ, हाँ जी। सही है यार, बढ़िया है। जो इसका पहले वाला था वो ज़्यादा महंगा, आई थिंक 20-40, हाँ वो भी वो अब उसका- 16,500-17,000 का पड़ता है। हाँ पहले रेट था, अब उसका भी रेट थोड़ा ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गया। बाकी चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, लाइटों के घट गए। चलो, मार्केट में तेजी आई हुई है भाई, मतलब मार्केट में प्रॉपर्टी तेजी नहीं है, रेट बहुत बढ़ रहे हैं चीज़ों के, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के ना बहुत बढ़ गए भाई दाम। इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट काफी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के एकदम से बहुत बढ़ गए। चलो, बाकी कल भी आगे पास आ गए तो भाई आपको वाजिब दाम मिलेगा। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं विक्रम भैया प्राइस ज़्यादा, भाई काम भी तो देखो। आप जब यहाँ गाड़ी लेके आते हो, कोई भी काम कराते हो ना, तार काटी नहीं जाती, कपलर से काम किया जाता है, ठीक है, प्रॉपर कपलर उसका लगाया जाता है। तार काट के छील के जोड़ के तो कोई भी दे देगा भाई, ठीक है, वो काम नहीं होता। और कपलर लगता है, चीज़ें लगती है। ये देखो हमारे भाई कितने एक्सपीरियंसड है, ओबरॉय है, तो भाई ऐसे एक्सपीरियंस बंदों के पास आओगे तो पैसे थोड़े से तो लगेंगे ना भाई, तो वही बात है भाई, इतना तो बनता है जी। फाइनली भाई अपनी गड्डी रेडी हो गई है। ओके परमीत पाजी, बाय, टेक केयर। आज कवल पाजी नहीं मिले, कोई बात नहीं, कवल पाजी से हम करोल बाग मिल के आ जाएंगे। बाकी भाई देखो ट्राईफोल्ड का होता है ये फ़ायदा, ठीक है। अब मेरी गाड़ी में ट्राईफोल्ड नहीं होता तो देखो मैं ये सामान कैसे लेके जाता, क्योंकि परमीत ने तो मना कर दिया था, मैं नहीं रखूँगा तो आडा सामान लेके जाओ अपना साथ। मजाक की बात है भाई ये, ठीक है। तो अपना ट्राईफोल्ड हमने फोल्ड कर दिया। उसके बाद भाई ये अपना कभी मन करेगा इसको लगाने का धनुष को, तो ये धनुष लग जाएगा, नट बोल्ट इसके साथ में है। बम्पर भी आ गया अपना, ठीक है, लाइटां भी आ गई, और जो चेस्सी का जो सामान था जिस पे बम्पर वगैरह रुकता है वो वाला सारा सामान अपना। खासियत है ना इस गाड़ी की, जितना मर्जी में ठूस लो। हाँ ये बात है भाई, देखा तो इस करके है। हालांकि इसमें अपना वो लगा होता ना शटर, वो भी आ जाता, पर शटर का लास्ट में ना बॉक्स बंद जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स थोड़ी जगह घेर लेता है। हाँ हाँ, शटर वाला हाँ पूरा ही रहता है। हाँ मोटर और वो आ जाती है ना, हाँ ना, ठीक है भाई, जिसको ये अच्छा लगता है ये लगवा लो। ये भी हमारा कॉल भी लगा था भाई, मेरी गाड़ी में जितनी एक्सेसरी लगती है सारी यहीं लगती है। और हाइलेक्स तो मेरे ख्याल से 1-2 बार गई है मुश्किल से, करोल बाग मायापुरी आई है, ऑडियो के लिए गई, हाँ ऑडियो के लिए बार गई थी, उसके सारा काम तो यही हुआ। बाकी सारा यहीं हुआ है भाई। इसको जगह भी तो चाहिए भाई, यहाँ प्रॉपर अपना गाड़ी अंदर लग जाती है ना, और के। चलो भाई चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू। और अपने भाई साहब मैट भी आ गए हैं, ठीक है, ये एक्यूफिट वाले आए भाई, तो ये सेम अपना भाई अपना हाईराइडर में भी लगे हुए हैं, सही है। बस ये अब आगे स्किड नहीं करेंगे, वैसे इसमें वेलक्रो भी लगी हुई है, वेलक्रो तो उसमें भी थी, उतर गई भाई, पर अपना ये ठीक है, अभी आगे पीछे नहीं होएंगे। अब बोनट को देखो आपको बोनट के ऊपर दिख रहा है आगे बग डिफ्लेक्टर कैसे, मतलब वो यूं कुंडी मुझ खड़ी रखी है, ऐसे लग रही है भाई हमारे बोनट को मुच्छें आ गई हैं, बढ़िया लग रहा है भाई। और एक ये बंद है ना भाई, तो इसके अंदर कचरा वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, प्रॉपर बंद है ये, क्योंकि इसके चारों तरफ ना डबल टेप लगी हुई है, और वो डबल टेप अपना भाई ने ऑलरेडी लगा के दी थी, मतलब वो ना पूरे सेट करके सारा दे रखा था, बस हटाई हमने तो इसके ऊपर खाली हाइड्रो डिप कराया, ताकि भाई अपना एक कार्बन फाइबर होके मैच कर जाए और ज़बरदस्त लुक आए। अब अपनी गाड़ी के ऊपर ना जितने बाहर के मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, चाहे आप इसको बग डिफ्लेक्टर को लगा लो, ORVM के कवर्स लगा लो, डोर हैंडल्स लगा लो, ये सारे कार्बन फाइबर में हो गए, इंटीरियर भी हो गया, तो अपना ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ज़्यादा कलर नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा कलर कई बार अच्छे भी लगते हैं, कई बार नहीं भी लगते, तो अब यूँ सेटल से हो गए सारे, मतलब ब्लैक, ग्रे और वाइट कलर, मतलब ये 3 ही कलर है पूरी गाड़ी के अंदर ना, तो एक्स्ट्रा वो कलर है ही नहीं। और भाई देखो भारीपन थोड़ा सा फील हो रहा है, मतलब पता मुझे अपने आप को हो रहा है। स्टीयरिंग ऐसा कुछ खास भारी नहीं हुआ है गाड़ी का, स्टीयरिंग सही है, बिल्कुल वैसा ही है, पर वजन है भाई बम्पर के अंदर, अच्छा भारी भरकम बम्पर है भाई, सॉलिड बम्पर है, तो एक अपने आप में लग रहा है भाई कुछ भारी चीज चला रहा हूँ। एक तो 2-3 दिन से वो भाई मैं 9S चला रहा था, फिर हाईराइडर चला रहा हूँ, तो कई दिन से तो इसको मैं चला ही नहीं रहा था। कब छोड़ के गया था भाई मैं इसको, ऑलमोस्ट हो गया भाई 4-5 दिन तो हो ही गए, ठीक है। तो 4-5 दिन के बाद मैं वैसे हाइलक्स को चलाता हूँ, तो जब मेरे को लगता है कि भारी भरकम कुछ चला रहा हूँ है, तो वो वाली फील आ रही है। बाकी मज़ा आपने को भाई इसी में आता है? ये हमारा डाउन शिफ्ट और वो बॉनेट ऐसे उठ रहा है भाई, उठ रहा है। खैर अभी ट्रैफिक मिलेगा अपने को, 25 किलोमीटर बचा है, 1 घंटा 2 मिनट दिखा रहा है, 6:56 पे पहुंचूंगा घर। अब अपने को भाई कल निकलना भी है सुबह जल्दी, तो देखता हूँ, अभी वॉश कराऊंगा तो लेट हो जाऊंगा, क्योंकि 7 बजे पहुंचूंगा। फिर ये सामान जितना पीछे रखा है डाले में, ये रखना भी है भाई घर पे, और फिर इसकी सेटलमेंट भी करनी है। बाकी मैं तो ये है भाई बम्पर वगैरह ये सब चीज़ें फिर मैं जो बनाया मैंने मूड अपना मैं दे दूंगा लाइट, क्या करना है मैंने रखे भाई। तो किसी की रिक्वायरमेंट हो तो भाई मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम पे विक्रम अलाउत 17 पे,
तो अपन दे देंगे भाई ये, और भी कुछ जो सामान पड़ा हुआ कोई हाइलक्स का तो वो भी दे देंगे। अच्छा, एक सवाल और होगा आपके मन में कि मैंने इसको नए वाली जो हाइलक्स आएगी वो क्यों नहीं बनाया। देखो यार, पता है वो ही थी मेरे मन में, पर जो ज़्यादा पलड़ा भारी था वो इसकी तरफ था। बाकी इसका क्लियर जवाब मैं आपको ना घर चल के दूंगा, ठीक है। घर चल के बच्चों का भी तो रिएक्शन देखना है ना, वो क्या रिएक्ट करेंगे देख के, क्योंकि भाई एकलव्य और विराजवीर ने यही वाला डिज़ाइन फाइनल किया था। इवन पूजा ने भी यही कहा था कि ये अच्छा, और मेरा तो मन था इसके ऊपर भाई ज़्यादा, 60-70% मेरा इसका था। क्योंकि भाई पता क्या है, लाइट मैंने इसमें अपनी पसंद की करवा रखी हैं, और फोग लाइट भी अब हमारे 3 इंची के हो गए। अब नई वाली के अंदर भाई वो लाइट छोटी हैं, अभी इम्पोर्टेड किट है, तो उन लाइट का थ्रो स्प्रेड कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। और मेरे को तो भाई और कुछ होना हो, लाइट का थ्रो स्प्रेड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो चीज़ है भाई, लाइट तो रोड पे अगर ढंग की नहीं है तो भाई वो तो मैं क्या कोई भी हुआ भाई, अगर ढंग की लाइट नहीं हुई रोड पे, हालांकि मैं ये कह नहीं सकता कि उस वाली किट की लाइट अच्छी है बुरी है कैसी है, वो भी आपको जल्द ही पता लग जाएगा। अपना ध्रुव भाई है ना, ध्रुव भाई ने बनाई है अपनी फॉर्च्यूनर। ओ भाई साहब, बचाव हो गया मेरा। हल्की हल्की ड्रिजलिंग तो थी, पर इतना ट्रैफिक नहीं मिला मेरे को। यहाँ तो रहता है यार, इस यूटर्न तक पे रहता ही है। गोल्फ कोर्स रोड आगे मिलेगा अपने गोल चक्कर पे। अब देख लो, मात्र 3.4 किलोमीटर की 16 मिनट लगेगी। फिर भी चलो 6:48 पे तो आ गया, अरे 49 हो गया कोई बात नहीं, 5-7 मिनट पहले पहुँच गया। और ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं कंवल भैया के पास से होके आया हूँ और मैं दिन में वापस आ गया भाई। बढ़ा के नहीं निकला मैं, है नहीं तो हम बढ़ा के ही निकलते हैं और रात को लेट ही पहुँचते थे, क्या नहीं। बाकी लाइट का थ्रो आपको चेक करा ही दिया था मैंने, और प्रॉपर अंधेरे में अगर आज हुआ तो आज ही दिखा दूंगा, अगर मैं इसको अभी लेके निकला तो फिर आपको आराम से दिखा दूंगा। बाकी थ्रो स्प्रेड बढ़िया ही पाएगा भाई। अजूम तो मैंने पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड कर रखा है, मतलब उससे बढ़िया लाइट मैं मानता नहीं भाई सच में। अगर आपको एक्स्ट्रा लाइट लगवानी, मतलब फोग लैंप आपको चेंज कराने हैं, ऑक्सिलरी लाइट आपको करनी है, मस्त है भाई, एक नंबर। और कितने ही साल इस्तेमाल कर लो, डल नहीं पड़ता, समय के साथ साथ फीका नहीं पड़ता, मतलब लाइट का थ्रो स्प्रेड उतना ही बना रहता है। बाकी और लाइटों से कंपेयर करोगे तो आप यूँ कहोगे विक्रम भाई ये महंगा है, लेकिन वो वैसे महंगा नहीं है भाई। उसकी भाई फिर आप लाइफ भी तो देखो ना, एक बार लगवाओ और छुट्टी करो, दांत डाले पोता बरते वाली चीज है। आ गया पापा फाइनली। कौन सा ट्रक तो अभी हुआ है ये है पूरा जोटा लग रहा है, जोटा। वाह, इसको देख के क्या फीलिंग आ रही है क्लब में? पूरा असली वाला ट्रक हो गया। बारिश है ना, इतनी स्लो मैंने कभी नहीं चढ़ाई घर पे पूरा मॉन्स्टर लग रही है। हाँ ओके लग रहा है इसके फ्रंट को देख के खूंखार। सीरियसली। मम्मी पूजा कर दो दोबारा। हाँ नहीं, अब देखो है, पूजा साथ में खड़ी होगी, पूजा होगी दोबारा से लग रही है कुछ अलग सी, डिफरेंट सी। और ऊंची लग रही है और बड़ी तो लगनी थी यार। देखिए तो अपना सामने सब कैसी लग रही है। हाँ भाई, फिर कैसी लग रही है? फुल मॉन्स्टर ट्रक लग रही है। लग रही है, आई कुछ समझ में? नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है। आपने फोटो भेजी थी ना, उसमें इतनी खास समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, मुझे उसमें ना ये चीज पता नहीं ऐसे उठी लग रही थी, अच्छा तो अब अच्छी लग रही है। अब अच्छी लग रही है। हाँ, सामने से फ्रंट से ये देखने लाइट चेंज होगी। विराजवीर तो तभी नोटिस कर लेता है क्या क्या चीजें चेंज हुई है। अब ये गाड़ी कह रही है कि ऑफ रोडिंग होनी चाहिए। अच्छा, ऑफ रोडिंग होनी चाहिए। हाँ। फिर इसका कीचड़ जो लगेगा उसको कौन धोएगा? मिस्टर अलावत कराएंगे साफ। हैं? वो तो साफ हाँ। करने की टेंशन भी लेनी है आपने। और नहीं ना भाई, मैं एक बार हमने अपनी जिमनी, याद है, नई आई थी तो भाई नई जिमनी पे हम जिमनी में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी मिट्टी साफ करते करते रात हो गई थी। नहीं, कंपैरिजन हाँ, नहीं है। और में भी कार्बन फाइबर। ठीक है, इसमें और उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, ये भी कार्बन फाइबर लग रहा है। मैच भी हो गया है ये मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, ये मतलब जबरदस्त कंट्रास्ट। हाँ, यहाँ एक्स्ट्रा लाइट लगानी हो तो लगा सकते हो। क्या करेंगे बेटा, ये सफिशिएंट है। नहीं, मुझे ये अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसका वो भी है ऊपर से एक्स्ट्रा वो लगाना हो तो वो बड़ा करके। नहीं, ये ऐसे भी नहीं कि ज्यादा वो भी नहीं कहते ना कि कुछ इतना कुछ लगा दिया, ऐसे भी नहीं लग रहा, पर सही है, परफेक्ट है। परफेक्ट है ना? फ्रेम है बेटा, पर ये फ्रेम को नट बोल्ट पे कर रखा है ना पीछे, फिर ये फ्रेम के अंदर प्लेट आ तो गई। इसके फ्रंट से सब डर जाएंगे। हाँ, अब आ जाते हुए लोगों को थोड़ा सा ही होता। मैं हालांकि किसी को भाई डरा नहीं रहता, पर यूं देख के अब देखो सच में यार लग रही है कुछ गाड़ी। देखियो हाँ, सच में यार, देख अब बनी है गाड़ी पे, देख फ्रंट से शेर तो। शेर लग रही है, फुल दहाड़ रही है। हाँ, डोर हैंडल, विराज सारी चीज बताएगा अभी एक एक करके तेरे को ना, क्या क्या चीजें चेंज हुई है।
ये हुआ है, ये हुआ है। खैर आप सबने तो देख ही लिया, इनको बता रहा हूँ मैं। अंदर भी हुआ है ना, अंदर कार्बन फाइबर दोबारा से सारा सेम कार्बन फाइबर हो गया। हाँ डाले का भी हो मैचिंग गया। हो गया ना अब। हाँ मैचिंग हो गया। ये वाह देखो जी वाह, ये तो ऐसे भरने के लिए तो है ही फेमस। भरने के लिए तो है ही। हमें एक्स्ट्रा कुछ वो नहीं चाहिए जरूरत हाँ किसी कैरियर की, हाँ, हमारे पास ट्राइपॉड है फोल्ड किया रखने ना। के लिए। सही बात है। और क्या, पुराना बम्पर और ये सब है ना, ऑफिस में टांगेंगे इसको, हैंगिंग वो बनाएंगे। फिर अभी मॉनसून में कहीं लेके चलते हैं ना इसको। अच्छा मॉनसून में, इनके एग्जाम के बाद चलते हैं मॉनसून फिर। बर्फ में में बताऊं इस टाइम पे कहाँ बर्फ मिलेगी? मेरी बात तो सुनो, मॉनसून में गुड़गांव में यहाँ तक पानी देख लो भाई, हमारी गली में पूरा तालाब हो रखा है। टेस्टिंग हो जाएगी। देख लो भाई, पूरा यहाँ तक भर जाता है। और हाँ। ये पता नहीं भाई, जब सड़क बनी थी ना, ये जो हमारे पड़ोसी हैं इन्होंने भाई वहाँ से उठा लिया डाल के, और यहाँ रोडे डले नहीं तो यहाँ झील रह गया भाई। नहीं तो ढलान ऐसे होता था, यूं होके पानी वहाँ निकल जाता था। खैर चलो कोई बात नहीं भाई, किसी को आप क्या ही कह सकते हो। चले चलो इसी खुशी में बनाते हैं हैं पकोड़े। पकोड़े, पूड़े बना ले पूड़े। बारिश का मौसम हो रहा है। यार गर्मी में बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस। अंदर चलो तो चलो गर्मी है। और के चलो भाई, अब मैं थोड़ी देर तक ना गाड़ी को ऐसे यहाँ बैठ के हाँ, निहारूंगा। देखते मेरी जाओ, आदत है। देखते जाओ। तेरे को पता है मेरी आदत है भाई, मैं अभी देखूंगा, कई देर तक लाओ देखूंगा। मेरे को दिखाओ, मैं दिखाऊंगी आपको कैसे देख रहे हो। देखो अब इसको निहारो। निहार विराजवीर को अब अच्छी लगी है, पहले अच्छी लग रही थी, अब अच्छी लगी है। चलो भाई ये अच्छी बात है कि हम सबको अच्छी लगी है, ये ठीक है। तो सबकी राय होनी चाहिए, एक मत होना चाहिए सबका, क्या नहीं? तो ये पूरी लुक ना, जैसे ये लॉयज है और ये सब पूरा मैच कर रहे हैं। अब इस बार हाँ। सिल्वर ब्लैक और कार्बन अब सिल्वर वाला पार्ट रहा ही नहीं इसमें। देखो एलॉयज पे जो कलर हो रखा है वो कलर हमने मैच करने की बहुत कोशिश की थी, 19-20 का फर्क उसमें फिर भी था। और डोर हैंडल्स पे भी वही चीज थी। पहले थोड़ी बोरिंग लग रही थी ये, हाँ अभी मैं अब पहले सिल्वर ब्लैक और ये एक कलर बात और है, और एक बात और है कि व्हाइट कलर है ना हमारी गाड़ी का, तो और अच्छी लग रही है। हाँ व्हाइट ब्लैक का मतलब कि कॉम्बिनेशन ये बहुत ना तगड़ा जो है। ये आपने लगाया है ना बम्पर, इनहेंस कर रहा है इसको। और हाँ। ये भी एक अलग अगर हम ब्लैक कलर लेते हैं ना इसमें हाइलेक्स में, तो फिर ब्लैक में फिर ब्लैक मर्ज हो जाता है। हाँ फिर इतने अच्छा तो लगता है पर मर्ज हो जाता है थोड़ा कुछ सा। ज्यादा ही। अब इसमें पूरा दिख रहा है ना कलर। हाँ उसके बाद ब्लैक, उसके बाद वो बम्पर ना बना ही नहीं था सच बताऊं तो। वो कितनी बार तो कभी को बाइक वाला खड़ा खड़ा उसमें मार जाता है, कभी कोई हेक्टर वाली मैडम मार के चली जाती है। 3-4 लोग तो मार गए, फिर कभी ऑटो वाला। हाँ इसमें तो यहाँ नीचे से जाके तो बैठ मेरे गए। ख्याल से कोई पास में तो नहीं आएगा, इसके सोच समझ के आएगा। हाँ है, हाँ ये फ्रंट पार्किंग सेंसर है इसके, ऑलरेडी थे। आपने इसको रैंप पे चढ़ाया है ना, मैं तब भी डर गई। क्या आ रहा है ये, पूरा ऐसे बड़ी बड़ी लग रही है। हाँ और जिसमें हमने इसको कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं कर रखा, हाँ। स्टॉक है हमारी तो भाई। नहीं मस्त है आह, भाई। इसमें कभी ऐसे तो फीलिंग आई ही नहीं, वो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं ना, कमर्शियल है, ये है वो है भाई। हम आने तो भाई अपने को off-road है। मैनुअल चलानी पसंद है, मैंने मैनुअल चलानी है, मेरे बच्चों ने बैठना है, हमें कंफर्ट आता है, और क्या चाहिए हमारे को। अंदर से फुल कंफर्ट आता है और फुल ऑफ रोड। सही है, हम और कहीं से भी किसी भी रास्ते से निकाल वो सकते। कहते हैं ना, पिताजी का कहना है, मन बाया के जग बाया। मतलब कि आपको खुद को पसंद होना चाहिए, हाँ। दूसरों ये तो कहना है। मतलब देखो एक होता है राय देना, एक होता है खाम खा का क्रिटिसाइज करना। जो खाम खा में लोग क्रिटिसाइज करना, लेट इट हमें जब बोलने दो। पूछना होता है अपनी मतलब कि फैमिली देखो से, मैं तो अपनी पूछते हैं। ऑटोमोटिव देखो भाई मैं अपनी ऑटोमोटिव 17 फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ भाई। और हर चीज़ जो तहे दिल से पूछता हूँ ना भाई, आप लोग सही में आंसर करते हो और मैं पूरा मानता भी हूँ, ठीक है। तो वही मान के तो भाई मैंने ऐसी बना ली, क्या नहीं। अब बस आज क्या नींद बचा आ है, जाएगी, हैं? नींद आएगी। नहीं अब तो कई बार आके देखो, अब तो सोच रहा इसको धो लूँ, ये आदत बाहर तो भी जाएगी निकाल लूंगा नहीं। आदत जाएगी नहीं ना। नहीं अभी नहीं जाएगी। अब एक चीज और है भाई, बस अब बच गया इंटीरियर। इंटीरियर का कलर आप जो सजेस्ट करोगे फिर हम उसमें से देखेंगे। रेड भी कर सकते, अब इस ऑप्शन के साथ ना रेड बड़ा अच्छा लगेगा। रेड गंदी लगेगी, ग्रीन करा दूं? नो Golden? नो वे नो। गोल्डन नहीं, गोल्डन एक हो गई ना वो हाईलाइटर। गोल्डन वो बीस्ट है घर में, क्यों बना रहे हो? हाँ गोल्डन वो है हमारे को बताना भाई। ग्रे मुझे फिलहाल निकलो, मैं कह रहा हूँ ब्यूटी है वो। ठीक है, ये तो ट्रक है भाई। नहीं इसको मैं ब्लैक और ग्रे सोच रहा हूँ भाई। ग्रे जो लाइट ग्रे है ना वो वाला टोन, ताकि वो मैच कर जाए, अलग एक्स्ट्रा कलर नहीं आएगा। बाकी आप बताना भाई आपकी क्या चॉइस है। मिलेंगे अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। ये क्या था? आपको पता
पता बाय नहीं, बाय। ये जेंजी अल्फा समथिंग मिक्स ये जेंजी अल्फा बीटा गामा है। सामान रखते हैं। रखो।